नमस्कार दोस्तों, आज इस स्पेशल वीडियो में आप जानकारी हासिल करने वाले हैं हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में, जिसे हम लोग अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या ऐसा है ये क्षेत्र? क्या सही में इस क्षेत्र में जहाजों से घोड़ों को उठाकर फेंकना पड़ता था? क्या ऐसे भी दिन हुआ करते थे? क्या यह सच है? तो इन सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगले 3 से 4 मिनट में जुड़े रहिए हमारे साथ बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल के साथ में। मैं बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में जो व्यापार होता था, वो व्यापार आप देखेंगे नाव के द्वारा समुद्री मार्ग से ही होता था। और प्राचीन समय में युद्ध हो चाहे परिवहन हो, हर वो चीज में घोड़ों का उपयोग होता था, क्योंकि वो तेज भाग रहे हैं। और व्यापार अरब के घोड़ों से होता था, क्योंकि अरबी जो नस्ल के जो घोड़े होते हैं बहुत ही तेज भागते हैं। सो आप देखेंगे आज कि जब पुराने जमाने में प्राचीन समय में अश्व अक्षांश के क्षेत्र से होकर जब जहाजें गुजरती थी, तो उन जहाजों से कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। कौन सा है ये क्षेत्र, क्यों आखिर ऐसा करना पड़ता था, उन सारे चीजों को हम लोग एक एक स्लाइड के साथ में जानते हैं। आइए अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अश्व अक्षांश का जो क्षेत्र होता है वो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ का रीजन होता है, जो कि पूरे विश्व के संदर्भ में आप यहां पर देख रहे हैं। ये जो प्रेशर बेल्ट है, इसमें शिफ्टिंग होती है सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के द्वारा। जब सूर्य उत्तरायण होगा या प्रेशर बेल्ट ऊपर की ओर जाएगा, जब सूर्य दक्षिणायन होगा प्रेशर बेल्ट नीचे की ओर मूव करते हैं। ओके, अब जो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये आपके सामने में 7 प्रेशर बेल्ट देखने को मिल रहे हैं पूरे पृथ्वी पर, ग्लोब पर, जिसमें से अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं हॉर्स लैटिट्यूड की, जो कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ के मध्य देखने को मिलता है। होता क्या है कि इक्वेटोरियल रीजन में जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है सालों भर, तो यहां से वायु ऊपर की ओर उठती है और ये वायु क्षोभ सीमा से टकराकर इसके 2 डिवीजन होते हैं और यहां पर वायु ठंडी हो गई। देखिए रेड से आपको गर्म वायु है, ब्लू से आपको ठंडी वायु दिखाई गई। तो ठंडी वायु इस हॉर्स लैटिट्यूड के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर आती है। इस तरफ से भी वायु नीचे की ओर आएगी और लो जो पोलर फ्रंट का रीजन है, यहां से भी वायु नीचे की ओर आनी शुरू होती है। तो दोनों तरफ से ठंडी वायु आपस में टकराती है और ज्यादा भारी होती है, और 30 से 35 डिग्री के रीजन में ये ठंडी वायु ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो जब ठंडी वायु ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो आयतन कम होने के कारण इस क्षेत्र में वो निचले भाग में आते आते गर्म भी होते जाती है। तो इन दोनों क्षेत्रों को हम लोग एक फिगर के साथ यहां पर देखना चाहेंगे। अश्व अक्षांश की बात करें तो 30 से 35 डिग्री का रीजन, ये समुद्र का भाग मैंने आपको दिखाया है। इधर से भी ठंडी वायु आ रही है, इस साइड से भी आपको कोल्ड एयर आ रही है, और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं यहां से भी क्या आ रही है, तो कोल्ड एयर आ रही है। दोनों भारी होकर और ज्यादा नीचे की ओर डिसेंट एयर यहां दिखाया गया। जब वायु नीचे की ओर बैठती है तो हाई प्रेशर का जोन बनता है। अरे हाँ कि ना? और ये ऐसा प्रेशर बेल्ट है जहां पर पूरे एरिया में एक साथ हाई प्रेशर नहीं बन रहा है, ये प्रेशर सेल में बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यही स्पेशलिटी है जो किताबों में भी नहीं लिखी हुई है, चाहे आप महेश बंडवाल पढ़ लीजिए या डी खुल्लर पढ़ लीजिए। तो ये सेल में हवा वायु जो है नीचे की ओर आती है और बनता है क्या, तो हाई प्रेशर। अब देखिए ये जहाज इधर की ओर जाएगा, डायरेक्शन हमने ऐसे दिखाया। तो जहाज पुराने जमाने में घोड़ों से लदा होता था, क्योंकि व्यापार घोड़ों का हो रहा है, परिवहन हो, युद्ध हो, व्यापार हो, सभी में घोड़ों का उपयोग होता था प्राचीन समय में। और इस मार्ग से जब ये अरबी नस्ल के घोड़ों को लेकर ये जहाज जाएगा और उसके ऊपर हाई प्रेशर की दशा बन गई, तो ये जहाज क्या हो जाएगा, ये जहाज यहां पहुंचकर डूब सकता है। तो ऐसी स्थिति में दे थ्रो आउट सम हॉर्सेज इनटू एन ओशियन। ये कुछ घोड़ों को उठाकर क्या करते थे, समुद्र में फेंक देते थे, और इससे क्या हो गया कि भार कम हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। और फिर आगे की ओर जब ये जाएंगे तो आप देखिए यहां पर फिर से क्या करेंगे, घोड़ों को चढ़ा लेगा। अब घोड़ों को तैरना आता है, उसको तैरना सिखाने की जरूरत नहीं है। अब घोड़ों को फिर से चढ़ा लिया, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर नहीं है।
अगेन जैसे ही वो आगे की ओर मूव किया, फिर से हाई प्रेशर का सेल आ गया, फिर से कुछ घोड़ों को उतारना पड़ेगा समुद्र में। क्या ये घोड़े एक ही थे? रोटेशनल स्थिति भी हो सकती है प्राचीन समय में। और जैसे ही फिर ये आगे की ओर मूव करेगा, यहां पर फिर से वो घोड़ों को चढ़ा लेगा। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बार बार घोड़ों को उतारना चढ़ाना पड़ता था, और इस कारण से इस लैटिट्यूड के क्षेत्र को ही नाम दे दिया गया क्या? इस प्रेशर बेल्ट के जोन को ही नाम दे दिया गया क्या? अश्व अक्षांश। क्लियर पॉइंट? इसे नाम दे दिया गया अश्व अक्षांश, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां पर पहले से ही जो जहाज लेकर जाने वाले लोग हैं उनको तैयार रहना पड़ता था कि घोड़ों को उतारना और चढ़ाना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? तो ये जो क्षेत्र है सेल में होते हैं, और मोस्टली इसको हम लोग जो देखते थे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के संदर्भ में देखा जाता था। अश्व अक्षांश के अगर प्रॉपर रीजन की बात करें, ऐसे तो दोनों ही हॉर्स लैटिट्यूड हम लोग कहते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों का, लेकिन ऐसी दशा जो मोस्टली देखी जाती थी वो आपको देखने को मिलता था कहां पर? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्योंकि यहीं पर लैंड और ओशियन की विषमताएं आपको देखने को मिलती है। सो उम्मीद है कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा कि अश्व अक्षांश के क्षेत्रों में क्यों आखिर घोड़ों को फेंकना पड़ता था, और सच में ऐसा हुआ है। तो आज ये वीडियो इतने ही समय के लिए रहेगा। आगे आपके साथ नए नए वीडियोस के साथ मैं जुड़ता रहूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर। धन्यवाद।